हेलो गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है और यूनिक स्टडी पॉइंट पर ये वीडियो आपकी 10th क्लास की होगी। ठीक है। सबसे पहले वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चैप्टर है अ लेटर टू गॉड और इसे लिखा है जीएल फुएंटेस ने। ठीक है, आपको पता होगा। हम डिटेल समरी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और एंड तक हम जाएंगे और स्टोरी को समझेंगे कि स्टोरी में था क्या और कहने की क्या कोशिश की गई है। ठीक है। तो एक दिन की बात है कि लेंचो नाम का फार्मर होता है और वो एक वैली में अपनी वाइफ के साथ अकेला रहता है, सिर्फ अपनी वाइफ के साथ रहता है। ठीक है। और वो जो हिल होती है उसके बिल्कुल टॉप पर रहता है। ठीक। और वहाँ पर वो खेती करता है। और जब लेंचो उस टाइम पे क्या था, जब लेंचो खेती कर रहा था तो उस टाइम पे जो उसकी खेती थी, उसकी जो फील्ड थी, वो बहुत ज़्यादा वेल अच्छी उगी थी। बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश की मतलब ज़रूरत थी। तो बारिश आती है और उस टाइम पे लेंचो को लगता है कि थोड़ी सी बारिश आने से उसकी जो फील्ड है, उसके जो खेत हैं, वो हरियाली आ जाएगी उनके अंदर। लेकिन लेंचो की जो खुशी होती है वो थोड़ी देर के लिए रहती है। ठीक है। लेंचो उत्तर की तरफ आसमान में देखता है और वो फील करता है कि छोटी छोटी बूंदें बारिश की नीचे गिर रही हैं और वो अपनी वाइफ को बताता है इसके बारे में। ठीक है। और धीरे धीरे वो जो बूंदें होती है वो मोटी होनी स्टार्ट हो जाती हैं और वो बूंदें धीरे धीरे नीचे गिरती जाती हैं। तो उस टाइम पे जब लेंचो उन बूंदों को देखता है, तो जब छोटी बूंद गिरती है तो लेंचो उसको न्यू कॉइन कहता है और उससे बड़ी बूंद को जो लेंचो है वो 10 सेंट पीस कहता है। 10 सेंट जो होती है ये हमारी करेंसी है। ठीक है। एंड द लिटिल वन जो होती है वो उसे 5 ईच कहता है, यानी कि उसका 1/5 कहता है। नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन लेंचो की जो खुशी है वो कुछ समय के लिए रहती है। क्यों? क्योंकि जो रेन होती है धीरे धीरे वो हेलस्टोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। हेलस्टोन का मतलब होता है ओले। ठीक है। तो हेलस्टोन्स में वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद पूरे हिल के चारों तरफ ओले ही ओले, हेलस्टोन्स ही हेलस्टोन्स दिखाई देते हैं। और जो उसकी कॉर्न की, यानी कि जो लेंचो ने मक्का की खेती की हुई थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ठीक है। लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अब इस साल के लिए उसके पास कोई भी मक्का की खेती नहीं बची होती। लेकिन जो लेंचो होता है उसको भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव होता है। इसलिए लेंचो सोचता है कि अब मुझे भगवान को लेटर लिखना चाहिए। मेरी मदद सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, गॉड ही कर सकते हैं। तो जो लेंचो होता है वो एक लेटर लिखता है जिसके अंदर वो गॉड से प्रे करता है कि उसे 100 पीसोस दे दिए जाए। तो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि जो पीसोस हैं, ये एक करेंसी है। ये करेंसी जो है ये फ़िलीपींस की है। तो आपको ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि ये पीसोस जो है ये फ़िलीपींस कंट्री है, उसकी करेंसी है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो लेटर होता है वो गॉड को लेटर लिखता है और उसमें वो मेंशन करता है कि प्लीज़ गॉड गिव मी 100 पीसोस। ठीक है। अब वो जो लेटर होता है वो अ, पोस्ट मास्टर को मिल जाता है और जो पोस्ट मास्टर होता है वो उस लेटर को जो पोस्ट ऑफिस होता है उसके एम्प्लॉय को दे देता है। बाद में वो जो एम्प्लॉय होता है वो उस लेटर को खोलकर बहुत ज़्यादा हंसता है। फिर उस एम्प्लॉय के दिमाग में आता है कि ये इंसान इतना ज़्यादा फ़ेथ कर रहा है भगवान में, क्यों ना इसकी मदद की जाए। तो जो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय होता है वो वो अपने ही ऑफिस में अपने स्टाफ से पैसे कलेक्ट करता है।
जहाँ तक उसकी श्रद्धा होती है, जहाँ तक वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो टोटली 70 पीसोस कलेक्ट कर पाता है। अब वो 70 पीसोस कलेक्ट करने के बाद वो उसे एनवलप के अंदर डाल देता है। उसके बाद वो उसे डाक में डाल देता है। उसके बाद लेंचो आता है नेक्स्ट। उसके बाद लेंचो आता है संडे को, और वो कहता है कि क्या, वो पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या? तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो उसको लेटर दे देता है। उसके बाद लेंचो जो है वो घर पे जाके उसको ओपन करता है, तो जब वो उसके अंदर 70 पीसोस देखता है तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। और एंड टाइम पे वो गॉड, मन मन में गॉड को कहता है और गॉड से सवाल करता है कि गॉड, मैंने 100 पीसोस मांगे थे लेकिन आपने तो मुझे 70 पीसोस ही दिए। तो फिर लैंचो दिमाग में सोचता है कि गॉड ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे। लेकिन फिर लैंचो के दिमाग में आता है कि शायद हो सकता है कि जो पोस्ट मास्टर था, जो पोस्ट मास्टर के साथ जो एम्प्लॉय थे, उन्होंने कुछ 30 पीसोस जो है वो निकाल लिए होंगे और मेरे को 70 पीसोस दे दिए। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसके पास जो 70 पीसोस आए हैं वो भी उस एम्प्लॉय ने ही उसको कंट्रीब्यूट करके दिए होते हैं। तो एंड ऑफ द स्टोरी, एंड में जो लेंचो होता है बहुत ज़्यादा एंग्री होता है और एक और लेटर लिखता है गॉड को, और उसमें लिखता है कि प्लीज़ गॉड, गिव मी रेस्ट मनी, यानी कि बचे हुए पैसे जो है वो मुझे वापस दिए जाएं। और वो लेटर वो डालकर आ जाता है, और उस लेटर के अंदर जो पोस्ट मास्टर और उसके साथ के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको वो बंच ऑफ क्रुक्स भी कहता है। बेसिकली बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है ठगों की टोली। ठीक है, तो एंड में वो उनको ठगों की टोली टोली कहता है। फिर पोस्ट मास्टर जो है वो लेटर फिर से एम्प्लॉय को देता है। फिर एम्प्लॉय पढ़ता है तो थोड़ा अपसेट सा फील होता है। ठीक है, और यहीं पे हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको स्टोरी समझ आई होगी और आपने स्टोरी पूरी अच्छे से सुनी होगी, ध्यान से सुनी होगी। अगर आपको स्टोरी दोबारा से सुननी है और समझनी है तो आप वीडियो को पहले फिर दोबारा से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू।